एक प्रेत का प्यार, एक भटकती आत्मा से प्यार। दोस्तों, जब एक लड़की उसकी अधूरी ख्वाहिशें, अधूरा प्यार छोड़कर इस दुनिया से चली जाती है, मतलब किसी कारण उसकी मौत हो जाती है और फिर उसकी आत्मा किसी वीरान खंडरों में, गांव की गलियों में या कहीं किसी पेड़ पर भटकती रहती है। दोस्तों, मैंने तो ऐसी आत्मा को प्रेत नाम से ही सुना है। आप लोग के शहर में ऐसी आत्माओं को किस नाम से बुलाते हैं? प्लीज कमेंट कर कर जरूर बताएं। लोग कहते हैं कहानी सच्ची है, तो आइए कहानी सुनते हैं। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का जिसको एक प्रेत से प्यार हो जाता है, और फिर उस प्रेत ने कैसे उस गरीब लड़के को करोड़पति बना देती है, आज इस कहानी में सुनते हैं। गांव का नाम था सीतागंज। चारों तरफ जंगलों से घिरा 200 घरों वाला छोटा सा गांव। धूल भरी गलियां, कच्ची सड़कें, कच्चे घर और एक वीरान हवेली जो गांव के कुछ दूर उत्तर की ओर जंगल की सीमा पर खंडहर बन चुकी थी। गांव के एक छोर पर थी एक झोपड़ी, टूटी चारपाई, मिट्टी की चार दीवारें और एक बूढ़ा जिसे सब रामू काका कहते थे। साथ में उसका बेटा अर्जुन, जिसकी उम्र होगी लगभग 19-20 साल की। अर्जुन का चेहरा सांवला, शरीर दुबला, पर आंखों में उम्मीद की चमक। वह मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन किस्मत ने जैसे उससे मुंह ही मोड़ लिया था। खेत नहीं थे, बस गांव के लोगों के यहाँ मजदूरी कर कर गुजर बसर होती थी। उस शाम अर्जुन घर लौटा, हाथ खाली थे। 3 दिन से कोई काम नहीं मिला था। रामू काका खांसते हुए बोले, नहीं ले आता, रात को चूल्हा तो जल जाता। अर्जुन चुपचाप उठा, कुल्हाड़ी कंधे पर रखी और निकल पड़ा जंगल की ओर। सूरज ढल चुका था, जंगल में अंधेरा पसरा हुआ था। सूखी पत्तियों की सरसराहट, रात के कीड़े और कभी कभी उल्लू की आवाज, सब मिलकर माहौल को डरावना बना रहे थे। अर्जुन पेड़ों के सूखी लकड़ियों को तोड़ रहा था। उसकी नजर एक दिशा में गई। जंगल के बीच में एक खंडर नुमा हवेली थी। उसने बचपन से कहानियां सुनी थी इस हवेली की। कहते थे वहां चंद्रिका नाम की एक लड़की रहती थी। जमींदार की इकलौती बेटी थी, बेहद खूबसूरत लेकिन रहस्यमय। एक रात वह अचानक गायब हो गई। कोई कहता मर गई, कोई कहता भाग गई, फिर हवेली वीरान हो गई। गांव वालों का मानना था अब वहां आत्मा रहती है। अर्जुन कभी उधर गया ही नहीं था, और आज कुछ था उस हवेली में जो उसे खींच रहा था। लकड़ियां समेटने के बाद वह अनजाने में हवेली के गेट के पास आ खड़ा हुआ। जाले, टूटी खिड़कियां और दीवार पर बेलों की चादर, पर अंदर से एक हल्की सी रोशनी झलक रही थी। क्या सच में कोई है? उसने खुद से पूछा। अचानक हवा चली और उसे महसूस हुआ कोई देख रहा है। उसके पीछे से एक सुगंध आई, चमेली के फूलों की। उसने मुड़कर देखा, एक लड़की, सफेद साड़ी में, खुले बाल और चांद सी चमकती आंखें। वह शांत खड़ी थी, जैसे हवा में तैर रही हो। अर्जुन के पांव जम गए। कौन हो?" घबराते हुए पूछा। उसकी आवाज कांपी। लड़की मुस्कुराई, लेकिन कुछ बोली नहीं। सीधे अर्जुन की आत्मा में उतरती लग रही थी। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ी और हवेली के अंदर चली गई, बिना पदचिन्ह छोड़े। अर्जुन जैसे किसी सम्मोहन में था। उसने कुल्हाड़ी उठाई और तेज कदमों से घर की ओर भाग गया। उस रात अर्जुन को नींद नहीं आई। रामू काका सो गए थे।
रामू काका तो सो गए थे, पर अर्जुन की आंखें खुली थी। हर बार आंखें मूंदता वही चेहरा सामने आ जाता। सफेद साड़ी, चमेली की खुशबू, कांच सी आंखें। क्या मैंने भूत देखा या सपना था? उसने खुद से पूछा, पर नींद ने जवाब नहीं दिया। बल्कि आधी रात को झोपड़ी के बाहर हल्की सी आवाज आई, अर्जुन, अर्जुन। वो चौंक गया। किसी ने उसका नाम पुकारा था। वह दरवाजे तक गया, बाहर देखा, कोई नहीं था, पर हवा में फिर वही चमेली की महक थी। अर्जुन के जीवन में कुछ रहस्यमय प्रवेश कर चुका था, जो न डर था, न सपना, कुछ और ही था। कौन है ये रहस्यमय लड़की? क्या अर्जुन के जीवन में यह पहला और आखिरी सामना था? और क्या डर धीरे धीरे आकर्षण में बदलने वाला है? भर सो न सका। वो सजनीबी लड़की की छवि उसकी आंखों में ऐसे छिपी थी जैसे चांद किसी शाही में भीग गया हो। खुले बाल, सफेद साड़ी, चमेली की सुगंध और सबसे ज्यादा जो उसे विचलित कर रही थी उसकी आंखें, कांच जैसी पारदर्शी, शांत मगर गहराई में कुछ छुपाती हुई। सुबह जब रामू काका खांसते हुए उठे, अर्जुन आंगन में बैठा था, जागता हुआ। रात ठीक से सो नहीं पाया। रात ठीक से सोया नहीं क्या? रामू काका ने पूछा। हाँ, बस कुछ सोच रहा था, अर्जुन ने टाल दिया। रामू काका ने कुछ न पूछा। वे जानते थे, गरीबी, बेरोजगारी और समाज के ताने लड़कों को चुप्पा बना देती है। लेकिन अर्जुन की चुप्पी आज कुछ अलग थी। दिन चढ़ा तो अर्जुन गांव के पास के छोटे से तालाब की ओर निकल पड़ा। वो वहीं अक्सर बैठा करता था, पूछता था, उससे बातें करता था, लेकिन आज वो हर परछाई में वही चेहरा ढूंढ रहा था। तभी हवा चली, वही खुशबू चमेली की। फिर मुड़ा, कोई नहीं था, पर झील के पानी में एक प्रतिबिंब झिलमिलाया। वही लड़की, वही आंखें। अर्जुन ने तेजी से आंखें झपकाई, पर अब कुछ नहीं था। क्या मैं पागल हो रहा हूँ? अर्जुन खुद से सवाल करता है। उसी क्षण पीछे से एक आवाज आई, पागल नहीं, शायद विशेष। अर्जुन ने पीछे देखा, वही लड़की, लेकिन इस बार वह साफ थी, स्थिर थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, मानो बरसों से जानती हो। कौन हो तुम? अर्जुन ने धीरे से पूछा। तुम मुझे देख पा रहे हो? यही सबसे बड़ी बात है। क्या तुम इंसान हो? लड़की ने हल्का सा सिर झुकाया। नहीं। क्या तुम इंसान हो? अर्जुन पूछता है। लड़की ने हल्का सा सिर झुकाया। नहीं, अब नहीं, लेकिन कभी थी। अर्जुन का दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन कोई डर नहीं था। उसके सामने एक भूतनी खड़ी थी, पर वो डरावनी नहीं थी। वो सुंदर थी, मोहक थी, शांत थी। मेरा नाम चंद्रिका है। और तुम्हारा नाम? अर्जुन है ना? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? अर्जुन पूछता है। मैं तुम्हें कई दिनों से देख रही हूँ। जब तुम अकेले बैठे होते हो, जब झोपड़ी में अपने पिता के लिए रोटियां सेकते हो, जब किसी से कोई उम्मीद नहीं रखते, फिर भी मुस्कुराते हो। अर्जुन की आंखों में पानी भर आया। क्या देख रही हो मुझे? क्यों देख रही हो मुझे? क्योंकि तुम अकेले नहीं हो, और शायद मैं भी नहीं। चंद्रिका की आवाज जैसे कोई बांसुरी हो। वह बातें कम करती थी, लेकिन जब बोलती थी तो शब्द हृदय में उतरते थे। तुम मर चुकी हो? अर्जुन ने पूछ ही लिया। चंद्रिका ने गहरी सांस ली। हाँ, बहुत पहले, इस गांव में ही। कैसे? अर्जुन ने पूछा।
वो समय आएगा जब मैं बताऊंगी, अभी नहीं। अभी मैं बस जानना चाहती हूँ, तुम मुझसे डरते हो? बोला, डरता हूँ, पर तुम्हें खोने के डर से ज्यादा नहीं। चंद्रिका की आंखें चमक उठी। तो फिर मैं हर रात आऊंगी, जब तक तुम चाहो, मैं रहूंगी। उस रात अर्जुन ने दिया जलाया और दरवाजे के पास बैठा रहा। चंद्रिका आई। दोनों ने बहुत सारी बातें की, गांव की, सपनों की, अकेलेपन की, और धीरे धीरे अर्जुन को समझ आने लगा कि चंद्रिका एक आत्मा तो है, पर निर्जीव नहीं। वो हंसती थी, नाराज होती थी, चिढ़ाती भी थी, और सबसे बड़ी बात, वो अर्जुन को समझती थी। तुम्हारी आंखें, अर्जुन ने धीरे से कहा। क्या हुआ? कांच जैसी है, लगता है जैसे तुम मुझे पूरी तरह पढ़ रही हो। चंद्रिका ने हौले से मुस्कुराते हुए कहा, तुम पहले व्यक्ति हो जो मेरी आंखों से डरे नहीं, वरना लोग तो मेरी छाया से ही कांप जाते हैं। अर्जुन हंसा। हो सकता है मैं पागल हूं, या फिर शायद पहली बार जिंदगी में प्यार हुआ है। चंद्रिका ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसके पास बैठ गई। आसमान में चांद पूरी चमक से था, लेकिन अर्जुन को लग रहा था कि उसके सामने बैठा चांद और भी उजला है। अब अर्जुन और चंद्रिका के बीच की दूरी मिटने लगी, लेकिन क्या यह प्रेम स्थायी है? क्या आत्मा और इंसान का प्रेम समाज और नियति के विरुद्ध टिक सकेगा? गांव में अर्जुन की बदलती आदतें, एक बूढ़ी औरत की चेतावनी, चंद्रिका के अतीत की एक झलक बाहर निकलने को है। अर्जुन की झोपड़ी अब वैसी नहीं रही थी जैसे पहले थी। अब वह हर शाम दिया जलाकर दरवाजे पर बैठता और चंद्रिका का इंतजार करता। जब चंद्रिका आती, हवा बदल जाती थी, और साथ में आती एक मन मोह लेने वाली चमेली की खुशबू। गांव के लोग अब अर्जुन के इस बदले स्वभाव को नोटिस करने लगे थे। अब तो रोज नहाकर धोकर घूमता है अर्जुन। कभी झोपड़ी से रोशनी तक नहीं आती थी, अब देखो हर रात जैसे कोई उत्सव हो। अब गांव वाले अर्जुन से पूछते थे, कोई बात है क्या, कोई लड़की? अर्जुन कुछ नहीं कहता। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग क्या सोचते हैं। उसकी दुनिया अब दो लोगों की थी, एक इंसान और एक आत्मा। रातें जो अब डरावनी नहीं रही। हर रात चंद्रिका आती और दोनों बहुत सारी बातें करते। कभी बचपन की, कभी जीवन की, कभी मरने के बाद की दुनिया की। तुम्हें डर नहीं लगता? एक रात अर्जुन ने पूछा। पहले लगता था, जब मरी थी तो बहुत डर था, अकेलेपन का, भुला दिया जाने का। लेकिन अब नहीं। अब क्यों नहीं? क्योंकि अब तुम हो। अर्जुन की सांस थम गई। उसने धीरे से पूछा, क्या आत्माएं भी प्यार करती हैं? चंद्रिका मुस्कुराई। करती है, पर बहुत गहराई से। आत्मा का प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से होता है, और वो एक बार हो गया तो फिर कभी खत्म नहीं होता। अर्जुन की आंखें भर आई, पर चंद्रिका ने जल्दी ही माहौल हल्का कर दिया। अब बस, अब बस करो भावुक बातें। चलो तुम्हें उड़ना सिखाती हूँ। क्या? उड़ना? अर्जुन ने पूछा। और फिर उस रात अर्जुन ने अनुभव किया कि वो सच में हवा में ऊपर उठ रहा था, चंद्रिका का हाथ थामे। गांव, पेड़, खेत सब नीचे थे, और वो चंद्रिका के संग आकाश में तैर रहा था। ये सपना है? नहीं, ये आत्मा का स्पर्श है। गांव की बूढ़ी की चेतावनी। अगले दिन गांव की एक बुजुर्ग औरत, भूरी दाई, अर्जुन को बुलाने आई। तू रोज रात को कहाँ जाता है बेटा?
अर्जुन चौंका। कहीं नहीं दाई, यहीं रहता हूँ। भूरी दाई की आंखें धुंधली थी, पर उसकी आत्मा बहुत तेज थी। मेरे जैसे लोग देख लेते हैं जब कोई चीज दुनिया से बाहर की तुम्हारे पास आती है। आप क्या कहना चाहती है? अर्जुन ने कहा। मैं जानती हूँ, वो कोई लड़की नहीं है, वो आत्मा है, आत्मा। चंद्रिका नाम था उसका। बहुत साल पहले हवेली में मरी थी और उसकी आत्मा अब तक वहीं बंधी है। अर्जुन चुप रहा। मैं जानती हूँ, तू डरा नहीं है, तू शायद प्यार भी कर बैठा है, लेकिन बेटा, आत्मा का प्यार आसान नहीं होता। वो सौगात नहीं, सौगंध बन जाता है। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ दाई, लेकिन मैंने उसे अपनाया है। बूढ़ी दाई ने कांपते हाथों से अर्जुन का माथा छुआ और बोली, कर रहे, क्योंकि आत्मा का साथ जीवन से बाहर भी ले जा सकता है। हवेली का अतीत जगता है। उसी रात चंद्रिका बहुत शांत थी। आज तुम चुप क्यों हो? अर्जुन ने पूछा। क्योंकि तुम्हारे गांव में अब मेरी उपस्थिति महसूस होने लगी है। क्या तुम किसी को नुकसान पहुंचाओगी? नहीं अर्जुन, मैं केवल एक प्रेम में बंधी आत्मा हूँ। पर इस हवेली में कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो मेरे मरने के बाद भी शांत नहीं हुआ। क्या? अर्जुन ने पूछा। जिस रात में मरी, उस रात सिर्फ मैं ही नहीं थी वहां, और वो अब जाग रहा है। अर्जुन की सांसें तेज हो गई। क्या मतलब? मतलब ये अर्जुन, कि मेरा अतीत लौट रहा है, और अगर हम उसे नहीं रोके तो सिर्फ मेरा नहीं, तुम्हारा भी जीवन बदल सकता है। गहरी रात। अर्जुन और चंद्रिका हवेली के पास खड़े थे। चंद्रिका की आंखें चमक रही थी। हवेली की दीवारों से काले धब्बे रिस रहे थे, जैसे किसी की स्मृति उभर रही है। अर्जुन चंद्रिक अर्जुन चंद्रिका बोली, अब डर लग रहा है, लेकिन अगर तुम साथ हो तो मैं यह भी सह लूंगी। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा। तुम मेरी हो, चाहे भूत हो या इंसान, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। चंद्रिका ने पहली बार अर्जुन की आंखों में देखा गहराई से, और पहली बार उसकी कांच जैसी आंखों में आंसू थे। अब चंद्रिका का अतीत करवट लेने वाला है। हवेली के भीतर छिपा अंधेरा जाग चुका है। क्या अर्जुन उसके साथ खड़ा रह पाएगा? चंद्रिका का असली चेहरा कुछ और है। रात गहराती जा रही थी। हवेली के चारों ओर जंगल की हवा में अजीब सी खामोशी थी, जैसे हर पत्ता, हर टाख किसी आने वाले तूफान से सहमी हुई हो। अर्जुन अब रोज की तरह चंद्रिका से मिलने की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन आज उसका मन असमंजस में था। पिछली रात भूरी दाई की चेतावनी उसके कानों में गूंज रही थी। आत्मा का साथ जीवन से बाहर भी ले जा सकता है। और चंद्रिका के शब्द, जिस रात में मरी वहां कोई और भी था, और वो अब जाग रहा है। इन दोनों वाक्यों ने अर्जुन की आत्मा में हलचल मचा दी थी। सवालों से भरी रात। अर्जुन ने खुद से पूछा, क्या ये सच में प्रेम है, या कोई मानसिक भ्रम, या कोई छल? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह आत्मा मुझे किसी बड़े डर की ओर खींच रही है? के बाहर वह महक आई, चमेली वाली। चंद्रिका आई थी। आज चुप क्यों हो अर्जुन? कुछ सवाल है चंद्रिका, पूछो। क्या तुम सच में मुझसे प्रेम करती हो, या ये सब बस तुम्हारी कोई अधूरी कहानी है जिसमें मैं एक पात्र बन गया हूँ? चंद्रिका कुछ पल चुप रही। उसने अर्जुन का चेहरा देखा, संशय और प्रेम के बीच डोलती आंखें। तुम पहली आत्मा हो,
अर्जुन बोला, जिससे मैंने बात की है, जिसे देखा, जिससे जुड़ा। मैं जानना चाहता हूँ, क्या ये सब मेरा भ्रम है? चंद्रिका की आंखों में नमी आ गई। अर्जुन, क्या तुम्हें लगता है भ्रम तुम्हारे साथ उड़ सकता है, तुम्हारे नाम को पुकार सकता है, तुम्हारे दुख में बैठ सकता है? अर्जुन चुप रहा। मुझे नहीं पता आत्माओं का प्रेम कैसा होता है, चंद्रिका बोले, लेकिन जो तुम्हारे लिए महसूस करती हूँ वो किसी भी जीवित स्त्री से कम नहीं। तो क्या हमारा साथ संभव है? नहीं, चंद्रिका ने आंखें झुका ली। हमारे बीच जीवन और मृत्यु की दीवार है, लेकिन भावनाएं उस दीवार को तोड़ सकती है, थोड़ी देर के लिए ही सही। हवेली के भीतर की रात। उस रात अर्जुन चंद्रिका के साथ पहली बार हवेली के अंदर गया। छत से झाड़ियां लटक रही थी, दीवारों पर समय की चोटें थी, पर बीचों बीच एक पुराना झूला था जो अब भी हल्के हल्के हिल रहा था। यही वो जगह थी जहां मैं बैठती थी, और यही चंद्रिका की आवाज भर आई। यही मेरी मृत्यु हुई थी। अर्जुन हिल गया। कैसे? वो एक आदमी था जिसने मुझसे जबरदस्ती विवाह का प्रस्ताव रखा था। जब मैंने मना किया, उसने मुझे जहर दे दिया, और सबूत मिटाने के लिए मेरी लाश इस हवेली में बंद कर दी। अर्जुन का चेहरा सख्त हो गया। कौन था वो? गांव का ही था, जमींदार का बेटा, पर अब वो मर चुका है, और उसकी आत्मा भी इसी हवेली में भटक रही है। तो अब क्या? अब वो जाग गया है। उसने मेरी उपस्थिति को महसूस कर लिया है, और अब तुम्हारी उपस्थिति उसे विचलित कर रही है। क्या वो मुझे नुकसान पहुंचा सकता है? चंद्रिका धीरे से मुस्कुराई। जब तक मैं हूं, नहीं। लेकिन तुमसे एक अनुरोध है, अगर मेरे साथ खड़े हो तो पूरी तरह खड़े रहो। अधूरे प्रेम आत्माओं को और भटकाते हैं। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। मैं अधूरा नहीं रहूंगा। मैं अधूरा नहीं रहूंगा चंद्रिका। तुम जैसे भी हो, जिस भी लोक से हो, मैं तुम्हारा साथ मैं तुम्हारे साथ हूँ। चंद्रिका ने पहली बार अर्जुन की ओर बढ़कर उसका माथा चूमा, और हवा में चारों तरफ चमेली की गंध इतनी तीव्र हो गई कि अर्जुन को लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर चुका है। अगली सुबह गांव में फिर एक नया तमाशा था। अर्जुन की झोपड़ी एकदम चमक रही थी। दीवारें गोबर से लिपी गई थी, टूटी खिड़कियां जैसे नई हो गई थी। लोग कहने लगे, इसकी पत्नी तो जैसे देवी है। इतनी सुंदर लड़की कहाँ से मिली इस भिखारी को? जरूर तांत्रिक विद्या है। कहीं प्रेत वधू तो नहीं? गांव वालों की शक भरी निगाहें अब अर्जुन पर टिकी थी। रात में जब अर्जुन चंद्रिका से मिला, उसने कहा, गांव वालों को अब तुम्हारे बारे में पता चल रहा है। समझना है समझने दो, लेकिन याद रखना अर्जुन, तुम अब एक ऐसे प्रेम में हो जहां सत्य और भ्रम की दीवार बहुत पतली है। कभी भी खुद को भी भूलना पड़ता है। प्रेम के लिए मैं सब भूलने को तैयार हूँ, बस तुम मुझे मत भूलना। चंद्रिका की आंखें फिर वैसी ही पारदर्शी हो गई, जैसे कांच जो हर भावना को दिखाता है पर खुद कुछ नहीं छुपाता। अब अर्जुन का प्रेम गहराता जा रहा है। लेकिन हवेली का रहस्य, मृत जमींदार की आत्मा और गांव की शक की निगाहें इस प्रेम को संकट में डालने लगी है। गांव की गलियां अर्जुन की ओर नई नजरों से देखने लगी थी। कल तक जो लड़का झोपड़ी में बैठा अपने पिता की दवाइयों के लिए रुपए जोड़ता था, आज उसके घर से खुशबू, दीप और शांति झलकने लगती थी।
लोग कहते, इसकी बीवी तो जैसे परी है, कहाँ से आया है इतना सुख? जरूर कोई तंत्र मंत्र का चक्कर है। पर अर्जुन को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि हर रात वह चंद्रिका के साथ बैठता था और उसके साथ वह भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को जीने लगा था। उस रात जब चंद्रिका आई, उसकी आंखों में कुछ अलग था। अर्जुन, उसने कहा, अब वक्त आ गया है कि तुम्हारी किस्मत तुम्हें मिले। मेरी किस्मत? हाँ, तुम अब तक दूसरों के खेत में काम करते रहे। अब समय है अपना खेत, अपना घर और अपना नाम बनाने का, अर्जुन ने हंसकर कहा, मेरे पास तो एक सिक्का तक नहीं, खेत और घर तो सपना है। चंद्रिका पास आई, उसने अर्जुन का हाथ पकड़ा और बोली, मैं तुम्हारा सपना हकीकत बना सकती हूँ, लेकिन एक शर्त है। क्या? अर्जुन ने कहा, तुम कभी मुझे छोड़ोगे नहीं, भले ही मैं सामने न रहूं। अर्जुन ने बिना सोचे कहा, जब तक सांस है तुम मेरी हो, चाहे इस लोक की हो या परलोक की। चंद्रिका ने उसकी हथेली पर अपना हाथ रखा और कहा, कल सुबह सूरज उगेगा तो तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। सुबह की चौंकाने वाली शुरुआत। अगली सुबह अर्जुन नींद से उठा तो कुछ बदला बदला सा था। झोपड़ी के आंगन में एक बड़ी सी संदूक रखी थी। रामू काका भी चौंक गए। अर्जुन ने जैसे ही संदूक खोला, सोने की मोहरें, चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात और चंदन की खुशबू। बाप रे, ये सब कहाँ से आया? रामू काका कांपते हुए बोले, मुझे नहीं पता बाबा। अर्जुन खुद हैरान था। शायद चंद्रिका ने। रामू काका की आंखें भर आई। बेटा, ये कोई चमत्कार है या तेरा नसीब जाग गया है? अर्जुन ने संदूक को चुपचाप देखा। उसे समझ आ रहा था, ये सपनों का पहला दरवाजा है जो चंद्रिका ने खोला है। झोपड़ी से महल की ओर। अगले ही हफ्ते गांव वालों ने देखा, अर्जुन ने गांव के बाहर की सबसे उपजाऊ जमीन खरीद ली। वहां एक कच्चा पक्का सुंदर सा घर बनना शुरू हो गया है। गांव वालों के मुंह खुले के खुले रह गए। ठीक वो तरसता था, कहाँ से आया इतना धन? उसकी बीवी जरूर कोई देवी है या शायद भूतनी। दिन अर्जुन अपने खेत की मेड़ पर खड़ा था तो गांव के जमींदार का बेटा मुरली पास आया और व्यंग में बोला, बहुत तेजी से ऊपर चढ़ रहे हो अर्जुन, कहीं गिर न जाना। अर्जुन मुस्कुराया, जो मेरे साथ है वो मुझे कभी गिरने नहीं देगा। मुरली ने पूछा, वह कौन है? तुम्हारी वो सुंदर पत्नी जिसे कोई नहीं देखता। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखकर कहा, जिसे तुम नहीं देख पाते, वो इसका मतलब ये नहीं कि वो है ही नहीं। मुरली एक पल चुप रहा, फिर ठहाका मारकर हंसने लगा और चला गया। पर उसके भीतर चिढ़, ईर्ष्या और शायद डर बैठ चुका था। उस रात अर्जुन ने चंद्रिका से पूछा, तुमने वो सब मुझे क्यों दिया? क्यों? जिसने मुझे भूत नहीं, मनुष्य समझा। लेकिन तुम खुद कहती हो कि तुम आत्मा हो। हाँ अर्जुन, लेकिन आत्मा भी तभी मुक्त होती है जब उसे प्रेम मिलता है, और तुमने मुझे वो दिया है। अब मैं तुम्हें वो दे रही हूँ जो तुमने कभी मांगा भी नहीं, सम्मान, सुख और सुरक्षा। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम मुझसे दूर तो नहीं जाओगी ना? चंद्रिका ने जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में कोई मौन पीड़ा छिपी थी। कुछ दिनों बाद गांव के मंदिर में पुजारी ने अचानक घोषणा की, कल रात मंदिर में एक सफेद साड़ी वाली स्त्री दिखी, जिसकी आंखें चमक रही थी। वो कोई सामान्य स्त्री नहीं थी। फिर क्या था? गांव में अफवाह उड़ गई, अर्जुन की बीवी कोई देवी नहीं, भूतनी है, भूतनी। लोग अब अर्जुन से दूरी बनाने लगे।
कुछ तो पीठ पीछे साफ साफ प्रेत का दामाद कहने लगे। पर अर्जुन शांत रहा, क्योंकि उसे अब किसी के विश्वास की जरूरत नहीं, अपने और चंद्रिका के प्रेम की जरूरत थी। उस रात हवेली में मिलते हुए चंद्रिका ने कहा, अर्जुन, अब तुम्हें एक और परीक्षा के लिए तैयार रहना होगा। जिनकी आत्मा अधूरी होती है, वो दूसरों के प्रेम को देखकर और ज्यादा अधमरे हो जाते हैं। तुम क्या कहना चाहती हो चंद्रिका? जिसने मुझे मारा था उसकी आत्मा अभी भी बंधी है, और अब वो तुम्हारे रास्ते में आने वाली है। अर्जुन का दिल दहल गया। अगर वो आत्मा मुझे कुछ कर गई तो? जब तक तुम मुझे याद करोगे, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। अब अर्जुन के जीवन में धन और प्रेम आ चुका है, लेकिन उसके प्रेम की परीक्षा अभी बाकी है, क्योंकि अब उठेगी एक दूसरी आत्मा जो चंद्रिका के अतीत से जुड़ी है और अर्जुन के वर्तमान से टकराने को तैयार है। गांव की कानाफूसी, मुरली की साजिश, गांव में चंद्रिका को देखने वालों की संख्या बढ़ती है। वेली में आत्माओं की हलचल और अर्जुन के सामने पहली बार एक डरावना साया। गांव की कानाफूसी, जहां प्रेम, डर और आत्माओं की टकराहट गहराने लगी है। अब गांव में दो बातें हर किसी की जुबान पर थी। अर्जुन की अचानक बदलती किस्मत, और दूसरी उसकी अद्भुत मगर रहस्यमय पत्नी। हर गली में कानाफूसी चलती। उसने हवेली में एक तांत्रिक पूजा की है। रात को उसकी पत्नी हवा में उड़ती दिखती है। बच्चों ने सफेद साड़ी वाली औरत को पेड़ पर बैठे देखा। पर जितनी ज्यादा बातें बनती, उतना ही अर्जुन शांत और गंभीर होता गया। अब अर्जुन के खेत हरे भरे लहलहाते थे। उसके पिता रामू काका दवाओं से ठीक हो चुके थे, और सबसे बड़ी बात, गांव के कई गरीबों को अर्जुन ने काम देना शुरू कर दिया था। लोग चाहते हुए भी उसका विरोध खुलकर नहीं कर सकते थे, पर गांव के कुछ लोग चुप नहीं बैठते। खासकर मुरली, जमींदार का बेटा, जिसे अर्जुन की तरक्की पर कांटे की तरह चुभ रही थी। एक रात मुरली अपने कुछ दोस्तों के साथ शराब के नशे में बोला, अर्जुन को लगता है उसकी भूतनी बीवी उसे बचा लेगी। मैं साबित करके रहूंगा कि वो औरत कोई देवी नहीं है, एक मायावी आत्मा है। क्या करेगा तू? एक दोस्त ने पूछा। हवेली में जाऊंगा और उसके सामने खड़ा होऊंगा, देखता हूँ कितनी ताकत है उसमें। हवेली में पहली बार एक और आत्मा। उसी रात जब हवेली में चंद्रिका अर्जुन के साथ बैठी थी, उसने अचानक कांपते हुए कहा, आज हवेली की हवा बदली हुई है और कोई कोई और आत्मा जाग रही है। वो? अर्जुन ने पूछा। हाँ, वही जिसने मुझे मारा था, मुरली का दादा भैरव सिंह। उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं हुई, और अब वो तुम्हें देख रहा है। अगर वो मुझे नुकसान पहुंचा दिया तो? मैं नहीं अर्जुन, चंद्रिका ने उसका हाथ पकड़ा। तुम लड़ नहीं सकते उससे। उसका अस्तित्व बदले और हिंसा से बना है। तुम बस मेरी याद को थामे रहो। गांव में चंद्रिका को देखने वालों की संख्या बढ़ती है। अगले कुछ दिनों में गांव के कई लोग ने सफेद साड़ी वाली औरत को खेतों में, कुएं पर और यहाँ तक कि मंदिर की सीढ़ियों पर भी देखा। कुछ उसे देवी समझने लगे, तो कुछ उसे अपशकुन। एक बूढ़ी औरत ने गांव की पंचायत में कहा, जब से वो लड़की आई है, हवा भारी हो गई है। बच्चों को बुरे सपने आने लगे हैं। पंचायत बुलाई, अर्जुन को बुलाया गया। तू किसे रखता है अपने घर में? तेरी पत्नी कौन है? क्या तू तांत्रिक विद्या कर रहा है? अर्जुन खड़ा हुआ और बोला, मेरी पत्नी है वो।
और वो सिर्फ मेरी है। अगर तुम्हें दिखती है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं पाप कर रहा हूँ। शायद वो तुम्हें कुछ दिखाना चाहती है। लोग शांत हो गए। उसकी आंखों में कुछ था, सच, जो झूठ जैसा लगता था मगर झूठ नहीं था। हवेली की दीवारें बोलने लगी। अब हवेली में हवा सिसकियां लेने लगी थी। एक रात जब अर्जुन और चंद्रिका बैठे थे, अचानक दीवारों से काले साए निकलने लगे। अर्जुन डर गया। ये क्या है? ये उसकी छाया है अर्जुन, भैरव सिंह की। वो जानता है तुम कौन हो और अब वो तुम्हें डराना शुरू करेगा। तो अब क्या होगा? अब हवेली एक रणभूमि बनेगी। यहाँ पहली बार एक डरावने साए से होने वाला था। अगली रात अर्जुन अकेला घर लौट रहा था। जैसे ही वो पुराने पीपल के पास पहुंचा, अचानक हवा रुक गई और सामने खड़ा था एक लंबा काला साया, आंखें जलती हुई, चेहरा अस्पष्ट। तू अर्जुन है? हाँ, उसने साहस से कहा। उससे प्रेम करता है? करता हूँ, अर्जुन ने कहा। तो फिर तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुझे उसकी कीमत चुकानी होगी। और अचानक हवा से गायब हो गया। अर्जुन कांपता हुआ घर पहुंचा, और अब उसका इरादा और मजबूत हो चुका था। अर्जुन ने जब चंद्रिका को यह बताया, उसकी आंखों में भय उतर आया। अब वो खेल शुरू हो चुका है अर्जुन, जो मेरी मौत से रुका था, और अब तुम्हारा भी हिस्सा है उसमें। तो मैं क्या करूं? डरो मत, मेरे साथ रहो और हर हाल में मुझे याद करते रहो। और अगर मैं भूल गया तो? चंद्रिका ने एक लंबा मौन लिया और फिर कहा, तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगी। अब अर्जुन सिर्फ एक प्रेमी नहीं, एक योद्धा बन चुका है, जिसका सामना एक अधमरी आत्मा से है। गांव, हवेली और हवाओं में अब सिर्फ प्रेम नहीं, युद्ध की आहट गूंज रही है। अर्जुन को भूतपूर्व जमींदार की आत्मा के भयानक अतीत का पता चलता है। हवेली में आत्माओं की टकराहट, चंद्रिका न्याय मांगती है, और अर्जुन अब सिर्फ प्रेमी नहीं, उसकी रक्षा का प्रतीक बन जाता है। हवेली की दीवारों में अब सिर्फ हवाएं नहीं, सिसकियां थी। अर्जुन और चंद्रिका के प्रेम का रंग अब काला होने लगा था, क्योंकि अंधेरे में छिपी आत्मा अब सिर्फ डराने के लिए नहीं, बदला लेने को जाग गई थी। भूतपूर्व जमींदार की आत्मा का परिचय। अर्जुन उस रात हवेली पहुंचा तो दरवाजा अपने आप खुला। दीवारों पर काले धब्बे फैल रहे थे, फर्श पर राख जैसी परछाई थी, और बीचों बीच बैठा था एक लंबा, रुआंसा, धुआंसा साया। मैं ही हूँ भैरव सिंह, उसने कहा, जिसने चंद्रिका को मारा था। अर्जुन ने साहस से पूछा, तो क्यों लौटा है? क्योंकि जिस आत्मा को मैंने कैद किया था, वो वो आजाद होने को है, और तुम दोनों को साथ देखकर मेरी पीड़ा फिर से जल उठी है। तेरे जैसे नराधम को पीड़ा भी हो सकती है? अर्जुन ने तीखे स्वर में पूछा। भैरव की परछाई हंसी। मैं जमींदार था और चंद्रिका मेरी संपत्ति थी। उसने इनकार किया और मैं उसे खत्म कर बैठा, मगर अब लगता है वो मुझे ही खत्म कर देगी। अर्जुन ने देखा चारों ओर दीवारें कांपने लगी। हवा भारी हो गई, जैसे कोई बड़ा तूफान अंदर ही अंदर उमड़ रहा हो। तभी चंद्रिका प्रकट हुई, बर्फ जैसी सफेद साड़ी में लहराते बाल और आंखों में प्रेम और क्रोध का मिला जुला रंग। भैरव, उसने गरजते स्वर में कहा, तेरी आत्मा इस हवेली में बंधी इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि तेरा पाप अधूरा था और आज उसकी आवाज में कंपन था। मैं अर्जुन के साथ मिलकर तुझे मुक्त करूंगी। नहीं, मुक्ति के लिए नहीं, सजा के लिए। भैरव चीखा, मैं अब भी ताकतवर हूं, मैं अब भी इस हवेली का स्वामी हूं। अब ये हवेली, ये प्रेम और ये आत्मा मेरी है।
तू अब केवल एक कलंक है जिसे हम मिटाने आए हैं। हवेली के भीतर अचानक तेज आंधी चली। भैरव की आत्मा ने अपनी पूरी शक्ति से चंद्रिका की ओर एक काली लपट फेंकी जो बिजली की तरह चमकी। अर्जुन बिना डरे चंद्रिका के सामने खड़ा हो गया। वह झुलस गया, उसकी बाह पर जलन हुई, पर वो गिरा नहीं। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, वह फुसफुसाया। चंद्रिका ने उसके हाथ को छुआ और अर्जुन की आंखों में बिजली सी चमक उठी। अब समय आ गया है अर्जुन, मेरी आत्मा को न्याय दिलाने का। चंद्रिका ने अपनी आंखें बंद की और अचानक हवेली में चारों दिशाओं से मंत्रों जैसी गूंज उठने लगी। पुरानी परछाइयां दीवारों से निकलकर भैरव को जकड़ने लगी। वो चीखने लगा, नहीं, मैं नहीं मर सकता, मैं जमींदार हूँ। लेकिन तेरा पाप अब तेरी पहचान है, चंद्रिका ने कहा। और उसने अर्जुन का हाथ थामा और बोली, प्रेम जो पीड़ा में भी खड़ा रहे, वही आत्मा को मुक्ति देता है। तू मेरा सत्य है अर्जुन, अब मैं साथ कर इस असत्य का अंत करे। अर्जुन ने आंखें बंद की और सिर्फ इतना कहा, तेरे नाम की कसम चंद्रिका, हवेली की छत कांप उठी। जमीन फटी और भैरव की आत्मा चीखते हुए आग में बदल गई। कुछ क्षणों में सब शांत हो गया। अर्जुन बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसकी आंखें खुली तो चंद्रिका उसके पास बैठी थी। अब उसकी आंखें न कांच जैसी थी न दुखी, वह पूर्ण थी, जैसे कोई अधूरी आत्मा अब मुकम्मल हो गई हो। क्या सब खत्म हो गया? अर्जुन ने धीमे स्वर में पूछा। हाँ, अब मैं मुक्त हूँ। अर्जुन का चेहरा बुझ गया। तो क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? चंद्रिका मुस्कुराई, नहीं, पूरी तरह नहीं। मैं वादा करती हूँ अर्जुन, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं आऊंगी, बस मुझे पुकारना। गांव की हवाएं स्थिर थी। हवेली की छत पर सिर्फ एक दीपक जल रहा था। अर्जुन हवेली के बाहर खड़ा था। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, चंद्रिका, मैं तुझे हमेशा याद रखूंगा। हवा में फिर से वही चमेली की खुशबू फैली, हल्की सी फुसफुसाहट, मैं भी। चंद्रिका चली गई थी। हवेली अब शांत थी और अर्जुन का जीवन भी। लेकिन एक अजीब सी खाली जगह, एक अदृश्य मौन अब उसके चारों ओर छा गया था। चंद्रिका का साथ भले ही आत्मिक था, मगर उसके जाने के बाद अर्जुन को लगने लगा था जैसे सांसें चल रही है, लेकिन जीवन रुक सा गया है। अब हवेली के पास चमेली की खुशबू नहीं आती थी, दीपक खुद नहीं जलते थे। रात को हवाएं अब बस सामान्य थी, ना कोई गूंज ना कोई परछाई। रामू काका ने एक दिन अर्जुन से कहा, बेटा, अब तू जवान है, जीवन लंबा पड़ा है, विवाह कर ले, कोई लड़की देख लेते हैं। अर्जुन चुप रहा। क्या अब भी तू उसी आत्मा के पीछे है? वो आत्मा नहीं थी बाबा, अर्जुन ने कहा, वो मेरी आत्मा का हिस्सा बन चुकी थी। क्योंकि अब अर्जुन धनवान और प्रतिष्ठित हो चुका था, गांव के कई लोग अपने घर की लड़कियों के रिश्ते लेकर आने लगे। हमारी बेटी बहुत सुंदर है, सुघड़ भी है, घर संभाल लेगी, तू अब अकेला नहीं रह सकता अर्जुन। अर्जुन सबकी बातें सुनता, मुस्कुराता और कुछ कहता नहीं। उसकी मुस्कान में एक पीड़ा होती, जैसे कोई अपना सपना लोगों को समझाना चाहता हो, मगर शब्द ही न हो। एक रात अर्जुन हवेली के बाहर बैठा था। उसने उसी जगह पर हाथ फेरा जहां चंद्रिका अक्सर बैठा करती थी। उसकी उंगलियां मिट्टी पर चल रही थी और अचानक एक चमेली का फूल उग आया। अर्जुन की आंखें छलक पड़ी। तू यही है ना? उसने आसमान की ओर देखा और में हल्की सरसराहट हुई। बस एक पल, फिर सब वैसा ही शांत। गांव की पंचायत ने अर्जुन पर दबाव डाला। तू अब गांव का आदर्श बन चुका है,
अगर तू अकेला रहेगा तो लोग बातें बनाएंगे, तो विवाह कर ले। अर्जुन ने लंबी चुप्पी के बाद कहा, मैं सोचूंगा। वो सोच रहा था, क्या मैं किसी और से प्रेम कर सकता हूँ? क्या जो आत्मा मेरा जीवन बनी उसे भुलाकर मैं सामान्य जीवन जी सकता हूँ? उसी रात अर्जुन को एक सपना आया। वो अपने खेत में काम कर रहा था और किसी ने पीछे से पुकारा, अर्जुन। वो पलटा। चंद्रिका खड़ी थी, वैसे ही सुंदर, वैसे ही मुस्कुराती। तू परेशान है? उसने पूछा। मैं अकेला हूँ। मैंने वादा किया था ना, जब भी पुकारेगा मैं आऊंगी। लेकिन अब तू जा चुकी है। नहीं अर्जुन, मैं यहीं हूँ, बस दिखाई नहीं देती। लेकिन जब तुझे कोई पीड़ा होगी, जब तू किसी मोड़ पर खड़ा होगा, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी। क्या मैंने आगे क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? चंद्रिका मुस्कुराई। अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। सच्चा प्रेम कभी बंधन नहीं होता। धीरे धीरे चंद्रिका की छवि धुंध में बदल गई। अगली सुबह अर्जुन की झोपड़ी के बाहर 2 चमेली के फूल रखे थे। रामू काका बोले, लगता है कोई चमत्कार फिर हुआ है। अर्जुन ने मुस्कुराकर फूल उठाए और फुसफुसाया, धन्यवाद चंद्रिका, मुझे जीवन का अर्थ देने के लिए। अब अर्जुन एक नए मोड़ पर है। उसका प्रेम अमर है, लेकिन जीवन आगे बढ़ रहा है। क्या वो नई राह चुनेगा? क्या चंद्रिका की आत्मा फिर लौटेगी? गांव में अब सब कुछ सामान्य लग रहा था। अर्जुन ने फिर से खेतों में काम शुरू कर दिया था। लोगों की मदद करता, मंदिर जाता और खुद को व्यस्त रखता। पर उसकी आंखों में अब भी वो गहराई थी, जहां कोई था जो अब नजर नहीं आता था। एक दोपहर अर्जुन खेत में काम कर रहा था। तभी एक छोटी बच्ची दौड़ती हुई आई। भैया, वो हवेली में फिर से कोई है। अर्जुन चौंका। क्या? मैं और मोहन खेल रहे थे तो हवेली के झरोखे से एक सफेद साड़ी वाली दीदी दिखी और फिर वो गायब हो गई। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या चंद्रिका लौटी है या फिर कुछ और? अर्जुन रात को अकेले हवेली पहुंचा। जैसे ही दरवाजा खोला, हवा में वही जानी पहचानी चमेली की खुशबू तैर रही थी। चंद्रिका उसाकर पुकारा। कोई उत्तर नहीं, पर हवेली के भीतर एक दीपक अपने आप जल उठा। क्या ये तू है? अभी झरोके से धीमी सी परछाई फिसली और हवेली के एक दीवार पर एक शब्द उभरा, सावधान। अगले दिन गांव में खबर फैल गई। गांव के मंदिर से मूर्तियां गिर गई। गायों ने दूध देना बंद कर दिया और एक पंडित ने सपने में एक महिला को रोते हुए देखा। जरूर फिर से वही आत्मा लौटी है। कहीं अर्जुन फिर कुछ कर तो नहीं रहा? गांव पर संकट आ गया है। गांव वाले अर्जुन के घर तक पहुंच गए। अब बहुत हो गया, तू हवेली से दूर क्यों नहीं रहता? तेरे कारण गांव पर संकट आ गया है। अर्जुन शांत खड़ा रहा और बोला, जो कुछ भी हो रहा है उसका कारण मैं नहीं, कोई और है। उस रात अर्जुन बेहद दुखी होकर हवेली पहुंचा। दीपक पहले से ही जल रहे थे। दीवारें शांत थी, पर हवा में एक कंपन था। तू आ चुकी है ना चंद्रिका? क्यों नहीं दिख रही? क्यों छिप गई है मुझसे? अचानक हवा में वही आवाज उभरी, अर्जुन, तुम? हाँ मैं, लेकिन मैं पूरी तरह लौट नहीं सकती। क्यों? क्योंकि अब कोई और आत्मा इस हवेली पर अधिकार करना चाहती है। कौन? वो जिसने मेरे साथ अन्याय किया था, भैरव सिंह के पुत्र की आत्मा। अर्जुन स्तब्ध रह गया। पर वो तो जीवित था। मुरली? अब वो भी मर चुका है और उसकी आत्मा पहले से भी अधिक क्रूर और खतरनाक है, बदला लेना चाहता है। अगली सुबह अर्जुन हवेली गया तो देखा दीवारों पर खून से लिखा था, मेरा हक अब मैं लूंगा। अर्जुन समझ गया, अब एक और आत्मा हवेली में प्रवेश कर चुकी है और ये आत्मा कोई मासूम आत्मा नहीं, बल्कि प्रेत योद्धा है, क्रूर, अहंकारी और हिंसक।
उसी रात हवा में फिर वो आवाज आई, अर्जुन, अब तुम्हें मेरा साथ सिर्फ प्रेम से नहीं, शांति से देना होगा। तुम बोलो, मैं क्या करूं? अर्जुन ने कहा, उस आत्मा को रोकने के लिए तुम्हें उस दिन को दोहराना होगा जब मैं मारी गई थी। क्या मतलब? मेरे अंतिम दिन की सच्चाई उजागर करनी होगी। जिस जगह, जिस समय जो हुआ वो सब दोहराना होगा अर्जुन, ताकि ताकि न्याय की ऊर्जा इतनी प्रबल हो जाए कि वो आत्मा फिर से कभी लौट न सके। अर्जुन खड़ा हुआ, हवेली की टूटी सीढ़ियों पर चढ़ा और कहा, सुन ले ओ भटकती आत्मा, मैं चंद्रिका का प्रेमी हूँ, उसका रक्षक भी। अब अगर तू सामने आया तो प्रेम की ताकत से तुझे मिटा दूंगा। हवेली में अचानक बिजली चमकी, आसमान में आसमान में गरज गूंजी और कहीं दूर हवा में एक शोर उभरा, जैसे किसी ने ये चुनौती स्वीकार कर ली हो। चंद्रिका ने वादा निभाया। जब अर्जुन ने पुकारा, वो लौटी। पर अब हवेली में एक नई आत्मा आ चुकी है और अंतिम संघर्ष की आहट सुनाई देने लगी है। आत्माओं की टकराहट, अर्जुन की अंतिम परीक्षा और चंद्रिका का विदा होने से पहले दिया गया अमर वचन। रात गहरा चुकी थी। हवेली की दीवारें एक बार फिर कांप रही थी। अर्जुन का चेहरा शांत था, पर उसकी आंखों में तूफान था। उसे पता था, अब या तो प्रेम बचेगा या भय। अर्जुन चंद्रिका की बताई हुई जगह पर गया, हवेली का पिछला कमरा जहां वर्षों पहले चंद्रिका की मृत्यु हुई थी। जैसे ही उसने उस कमरे में प्रवेश किया, हवा भारी हो गई, दीवारों पर धुएं की लकीरें बनने लगी और फिर वो आया। लंबा कद, जलती हुई आंखें, विकृत चेहरा, भैरव सिंह का पुत्र मुरली। तो तू है अर्जुन, जिसने मेरी औरत की आत्मा को प्रेम दिया। उसका स्वर कांपता हुआ था, मगर उसमें पागलपन था। वो कभी तेरी थी ही नहीं, अर्जुन बोला। मेरा नाम, मेरा खून, मेरी हवेली और मेरी औरत, वो चीखा। अब मैं उसे भी लूंगा और तुझे भी। तभी एक तेज रोशनी चमकी, चंद्रिका प्रकट हुई। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि दीप्ति थी। वो अर्जुन के पास खड़ी हो गई। तू फिर लौटी? मुरली चीखा। हाँ, लेकिन इस बार अपनी कहानी पूरी करने। मुरली ने एक भयानक लपट फेंकी, पर जैसे ही वो अर्जुन के पास पहुंची, चंद्रिका ने अपना हाथ फैलाया और पूरी हवेली रोशनी से भर गई। दीवारों से एक के बाद एक परछाइयां निकलने लगी, गांव की आत्माएं जो वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा में थी। फिर अर्जुन ने कहा, आज वही रा आज वही रात दोहराई जाएगी जब तूने उसका जीवन छीना था, लेकिन इस बार अंत अलग होगा। चंद्रिका आगे बढ़ी, मुरली के सामने खड़ी हो गई और कहा, तेरे पाप के लिए कोई अग्नि, कोई नदी, कोई मंदिर नहीं तेज है जो तुझे जलाकर भस्म करेगा। मुरली चीख उठा और चंद्रिका ने अर्जुन का हाथ थामा। अब बोलो अर्जुन, क्या तुम मुझे बिना किसी भय के अपनाते हो? हर जन्म में, अर्जुन बोला। चंद्रिका की आंखें बंद हुई और तेज प्रकाश में मुरली की आत्मा जलकर धुएं में विलीन हो गई। हवेली शांत हो गई, दीपक अपने आप बुझ गए, हवा फिर सामान्य हो गई और फिर चंद्रिका मुस्कुराई। अब मेरा समय आ गया है अर्जुन। नहीं, मत जाओ, अर्जुन ने कहा। तूने मुझे वो दिया जो जीवन में नहीं मिला, प्रेम, और अब मैं इस प्रेम को अमर करने जा रही हूँ अपने जाने से। कभी नहीं देख पाऊंगा, अर्जुन ने कहा। चंद्रिका ने अर्जुन का चेहरा छुआ और कहा, हर बार जब तू अपने दिल से पुकारेगा,
मैं वही हूँगी। जब तुम अंधेरे में होगा, जब तू अंधेरे में होगा, मैं दीप बनूंगी। जब तू दुखी होगा, मैं हवा की तरह तुझे सहलाऊंगी। और जब तुझे कोई काम अधूरा लगे, एक बार कहना, चंद्रिका, चंद्रिका, मैं आ जाऊंगी। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। मैं तुझे कभी भूल नहीं सकता और मैं तुझे कभी छोड़ नहीं सकती, उसने धीमे से कहा। और फिर एक चमेली की खुशबू के साथ चंद्रिका विलीन हो गई। अर्जुन का जीवन आगे बढ़ा, मगर प्रेम कभी नहीं गया। वर्षों बीते, अर्जुन ने गांव में एक स्कूल बनवाया, एक मंदिर बनवाया और हर गरीब की मदद की। उसकी झोपड़ी अब भी वही थी, पर वहां रोज ताजा चमेली के फूल रखे मिलते थे। गांव वाले कहते, उसका कोई रक्षक है, कोई अदृश्य शक्ति जो उसके साथ है, शायद उसकी प्रेत वधु। और अर्जुन हर रात हवेली की ओर देखकर बस एक शब्द कहता, चंद्रिका, धन्यवाद। प्रेतवधू एक आत्मा का प्रेम, एक प्रेम कहानी जो जीवन से परे थी, जहां आत्मा ने आत्मा से प्रेम किया और वो प्रेम अमर हो गया।